हे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। नहीं स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ होंगे भाई मेरे, कैसे नहीं स्वस्थ होंगे। तो ये हमारा साइंस का अगला वीडियो है और इसमें देखो पहला वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, आधा घंटा हम आपका नहीं लेंगे, हम 10 मिनट ही लेंगे। कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में जो भी क्वेश्चंस हों उनका हम आपको डिस्कशन कराएं। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। तो मैं हूं देवेश सिंह और मैं लोअर पीसीएस में सिलेक्टेड हूं। वर्तमान में इस समय मैं फोरेंसिक साइंटिस्ट हूं, मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट हूं जो कि फोरेंसिक में कार्यरत हूं। तो हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, ये तो चर्चा का विषय तो हो गया। हमने चर्चा इसलिए किया क्योंकि चर्चा परिचर्चा जरूरी है अपने परिचय पर, क्योंकि कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं ना कि अरे ऐसे तो सब आते होंगे। सही बात है, आपकी भी बात सही है, लेकिन बताना जरूरी है कि मैं जिस रास्ते से निकला हूं उस रास्ते पे आपको चलना है, अभी चल रहे हैं, और उस रास्ते से कैसे आप निकले उसका मैं थोड़ा सा अनुभव अपना मैं शेयर करूंगा और वो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इन प्रश्नों के माध्यम से मैं शेयर करता रहूंगा। यूपी पेट जानते ही हैं, ज़्यादा हम चर्चा परिचर्चा इसमें नहीं करेंगे, सीधे हम आते हैं अपने टू द पॉइंट। 500 क्वेश्चंस हैं और उनमें हम क्वेश्चंस को लगातार आगे पढ़ते हुए बढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य उदय होते ही, उदय समझते हैं, सूर्य जब उगता है तो सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो तानाजी में एक अजय देवगन का डायलॉग है कि उस भगवे को तुम क्या मिटाओगे जिसका प्रकृति दिन में 2 बार आगाज करता है, एक सुबह सूर्योदय के समय और शाम सूर्यास्त के समय। तो लाल मतलब भगवा, सूर्य का जो रंग हो जाता है लेवेंडर जिसको कहते हैं, भगवा रंग का क्यों हो जाता है? ऑप्शन ये है विकिरण, ऑप्शन बी है जलवाष्प, ऑप्शन सी है धूल के कण और ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन से उसका रंग लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोहे में जंग लगना क्या है? तो लोहे में जंग लगना भौतिक क्रिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रासायनिक क्रिया है, ऑप्शन सी सामान्य क्रिया है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये एक रासायनिक क्रिया है। भौतिक और रासायनिक क्रिया में क्या अंतर होता है, इसको हम डिस्कशन, जो हम एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे जिसमें हम थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो आपने देखा होगा श्रेणी क्रम, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है समांतर क्रम जिसको पैरेलल कहते हैं, या ऑप्शन सी है मिश्रित क्रम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये है समांतर क्रम, ऑप्शन बी, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न कि विद्युत बल्ब जो है इसका फिलामेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फिलामेंट किसका बना होता है? क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा या जस्ता? तो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसमें गैस कौन सी भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में गैस कौन सी भरी होती है? आर्गन भरी होती है, आर्गन भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, केतली में पानी का गर्म होना एक उदाहरण है, मतलब किस सिद्धांत पे केतली में पानी गर्म हो जाता है? केतली आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं मैं बना दे रहा हूं केतली आपकी, तो गलत बनेगी तो कोई चिढ़ाएगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि सही ही बने। पूरा का पूरा मैंने बना दिया, टोटी थोड़ा सा ऊपर हो गई है इसकी, ये देखो ये हैंडल है, तो ये बन गई केतली। इसमें क्या है? गर्मा गर्म चाय है। कितनी चाहिए? कटिंग चाहिए आपको, स्टूडेंट लाइफ में कटिंग चाय ही चलती है, ठीक भी है, पैसे की बचत, और चाय कोई अच्छी चीज थोड़ी है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है चालन, ऑप्शन बी है संवहन, और ऑप्शन सी है विकिरण, ऑप्शन डी है संघनन। तो किसके कारण पानी गर्म होता है केतली में? तो ये होता है संवहन के कारण, कन्वेक्शन जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु क्या है? वायु क्या है? वाह
क्या अद्भुत प्रश्न है ये यक्ष प्रश्न जो है, ये इसको हम कैसे समझेंगे। तो वायु क्या है, वायु एक तत्व है, वायु एक मिश्रण है, वायु एक यौगिक है, वायु ऑप्शन डी मतलब इनमें से कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हनुमान जी के पिता हैं वायु देवता, बिल्कुल सही है, तो वायु देवता पिता है। लेकिन यहाँ पे जो हम साइंटिफिक दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वायु क्या है, तत्व तो है नहीं। अब आप लोग मिश्रण और यौगिक में कंफ्यूज होते होंगे कि मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। तो देखिए मिश्रण उस दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिलाया जाता है और उनका जब अनुपात निश्चित ना हो, जैसे आप दाल और चावल घोंट के खा जाते हैं तो अनुपात उसमें थोड़ी मिलाते हैं, नहीं दाल किस अनुपात में, 2 अनुपात में या 1 अनुपात में रहे, तो अनुपात जिसमें ना हो तब मिलाया जाए तो उसको कहते हैं मिश्रण। जैसे मिश्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी बालू या मिट्टी में बालू को मिलाना मिश्रण का उदाहरण। और क्या हो जाएगा, जल, जल में अशुद्धता का घुला होना। और क्या, वायु, वायु, ये सब मिश्रण के उदाहरण हैं। यौगिक, यौगिक देखो एक कंपाउंड है, इनको एक निश्चित मात्रा में हम मिलाते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित मात्रा में या निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है तो वो यौगिक कहलाते हैं। तो वायु में देखो किसी का निश्चित मात्रा है नहीं, तो क्या है, वो मिश्रण है, वायु में मिश्रण है, क्योंकि इनमें कई प्रकार की गैस भरी होती है। अब आप कहेंगे कि नहीं उसमें ऑक्सीजन है, 78% ऑक्सीजन है, 21% नहीं 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है, बाकी 2 से 3% CO2 है। तो क्या मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, आप कहना ये चाहते हैं कि इनका जो दिया हुआ है लेकिन जो 1% में अन्य गैसें हैं उनका अनुपात तो है नहीं वायु में, तो इसलिए क्या होता है, ये मिश्रण होता है। अब उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक मतलब यंत्र यानी कि मशीन, तो मशीन वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रिक में जब बदलते हैं तो किसके द्वारा बदलते हैं, ये मशीन है तो जनरेटर द्वारा बदलते हैं, तो उसको कहते हैं क्या है, उसको कहते हैं डायनमो, डी। और यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें प्रयोग किया जाता है मोटर का, विद्युत मोटर का, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या घटित होगा। उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी, बीच में क्या चंदा मामा खा जाएंगे, उसके भार में कमी आ जाएगी या उसके भार में वृद्धि होगी। तो जाहिर सी बात है भार क्या होता है, kg मतलब किलोग्राम, g मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे हो जाता है। जब भी भार की बात हम करते हैं तो भार को हम किस में मापते हैं, mg से। यम मतलब मास, और मास में जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है kg। तो ये mg में जो g होता है, g देखो पृथ्वी पर कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चंद्रमा पे क्या हो जाता है, इसका 1/6 हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है कम। तो जब इसकी वैल्यू g की वैल्यू कम हो जाएगी तब क्या होगा, चंद्रमा पे कोई भी भार होगा तो उसके भार में कमी होगी, g में कमी होगी। g चूंकि यम तो स्थिर रहेगा तो इसलिए उसके मात्रा या द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होगी, सिर्फ भार में कमी होगी। तो ऑप्शन क्या इसका सही होगा, ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में और उपयुक्त सभी में। ऑप्शन डी सही है इसका। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, मैंने बताया था कल। और लास्ट क्वेश्चन, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्यों। स्वभाववश, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, नींद, दिन में नींद आने से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही है, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय